हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम लॉन्ड्री चैनल। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। नॉमियल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज जो कि 2.2 है उसे सॉल्व करेंगे हाई स्कूल मैथमेटिक्स की। उससे पहले इसमें आइए जो पढ़ाया है उसको थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके हाई स्कूल में जो कोर्स है वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स के ही बारे में पूछा जाएगा। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हमने क्या बताया था कि वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। और इनके जो मैक्सिमम जैसे पॉसिबल रूट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। इनके रूट्स कह लें, जीरोस कह लें, या फिर इनके सॉल्यूशंस कह लें, वो मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं। क्वाड्रेटिक के केस में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इनका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल को लिखने का, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर है किसी भी पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक में वो 2 होती है, इसीलिए इनके रूट्स भी 2 या 2 से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है 2x² माइनस 8x प्लस 6, और कहा जाए कि इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने का जो हम मेथड पहले भी जानते हैं, 9th में भी पढ़ लिए हैं, या इसके सॉल्यूशन निकालने का। तो वो कैसे करते थे, एक मेथड आपको पहले ही बताया जा चुका है और एक यहाँ पे और इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो जो हमारा 9th में हमने मेथड सीखा था वो था स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो इसमें जो मिड टर्म है वो हम देख रहे हैं क्या है, वो है 8x या 8। तो इसको हम स्प्लिट करने का क्या तरीका था कि जो हमारा यहाँ पे x² है उसका कोफिशिएंट 2 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था, और मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 12, और 12 को हम फिर प्राइम फैक्टर्स कर लेते थे। तो हम देख रहे हैं 12 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 2 × 3 आए हैं। अब इनको हम ऐसे अलग करते हैं, स्प्लिट करते हैं कि हमारा जो ये जोड़ है वो तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो अगर हम देख रहे हैं कि 2 3 जा 6 होता है, और 6 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारा 8 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 भी होता है। तो हमारा यही इसको 6 और 2 में हम अगर इसे स्प्लिट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे इसमें 2x² माइनस 6x और माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए हम यहाँ पे दोनों जगह हम माइनस रखेंगे, तभी ये हमारा दोनों जुड़ के -8 हो पाएगा। और नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम कॉमन लेते हैं। तो अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो मान लीजिए पहले इन दोनों में हम कॉमन मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ x बचा और यहाँ 3। इसी तरह फिर ये चीज़ बचा इतना इधर, तो इसमें भी हम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम मैक्सिमम 2 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ अंदर 3 बचा इक्वल टू 0। यहीं पे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने फैक्टर्स किए हैं, जो इनको स्प्लिट किया है वो करेक्ट है या नहीं। जो हमारा ये ब्रैकेट में आया है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब इन दोनों टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x - 3 कॉमन ले सकते हैं। तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा,
यहाँ x माइनस 3 हम पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा माइनस का 2। ये हो गया 0 के बराबर, यानी हमारे दो फैक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं ये और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसको, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार x माइनस 3 को हम 0 के बराबर करेंगे और एक बार 2x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव 3 और ये इधर 2 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो हमारी दो x की वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो मिल रही है 3 और एक मिल रही है 1। यही इसका रूट्स होंगे या जीरोस होंगे, जो भी हम कहना चाहें इसे कह सकते हैं। तो ये एक तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से फाइंड आउट करने का रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और फॉर्मूला होगा, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो b होता है, b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसमें आपको जो हाई स्कूल लेवल है, इसमें आपको इसके रूट्स निकालने को पूछे जाते हैं और साथ में ये भी पूछा जाता है कि इनके रूट्स रियल कब होंगे या इमेजिनरी कब होंगे या इक्वल कब होंगे। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका हमें फाइंड करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इसे हम स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं। जो ये d होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो b² माइनस 4ac के बराबर होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अब इसमें 3 केसेस होंगे जो हम ये कैलकुलेट करके लाएंगे b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि हमारे रूट्स कैसे हैं। अगर मान लीजिए ये जो कैलकुलेट करके हम लाएं उसमें d की वैल्यू ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 0 आती है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। उन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग मेथड्स आपको बताए जाएंगे उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल मीन्स जैसे एक रूट 2 आया तो दूसरा भी रूट 2 ही आएगा। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इस केस में इमेजिनरी हो जाएंगे रूट्स। इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे जो कि आपको फाइंड आउट नहीं करने हैं क्लास 10th में। ये इमेजिनरी रूट फाइंड करने का तरीका आपको क्लास 11th में सिखाया जाता है। यहाँ पे बस आपको बता देना है कि द रूट्स आर इमेजिनरी। सपोज जो अभी हमने क्वेश्चन किया है जिसमें कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, तो इसमें आइए चेक करते हैं कि d की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो हम जान रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये a को दिखा रहा है, ये क्या चीज़ है, b को दिखा रहा है और ये c को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो क्या है? वो पॉजिटिव 2 है। यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो -8 है और c की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट हम d निकालने की कोशिश कर रहे थे, d वो किसके बराबर था? b² माइनस 4ac के। तो आइए चेक करते हैं ये d कितना निकल के आ रहा है। b यानी कि -8 का होल स्क्वायर माइनस 4a is 2 एंड c is 6। तो ये देखिए ये 64 हो जाएगा और ये -48। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा
पॉजिटिव आ रहा है 16, तो पॉजिटिव के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। तो हमारे जो रूट्स आए हैं आपने देखा वो रियल ही आए थे। आंसर क्या आया था 3 और 1। हमने जो रूट्स फाइंड आउट किए थे वो 3 और 1 आ रहे थे। इसका मतलब ये हमारे रूट्स रियल हैं, अलग अलग हैं। रियल एंड यहाँ पे एक चीज और हम जोड़ सकते हैं, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं। जब भी 0 से बड़ा होगा d तो उसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे। और इस केस में रियल तो होंगे ही और इक्वल भी होंगे। लेकिन जब ये d कम हो जाता है 0 से तो उस केस में रूट्स हमारे इमेजिनरी हो जाते हैं। और वो इमेजिनरी रूट्स आपको अभी हाई स्कूल में फाइंड आउट करना है कैसे, ये नहीं सिखाया जाएगा, वो 11th में बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जैसे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उन्हें भी क्लियर कर दें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई कहे, और इसके 2 रूट्स होते हैं, तो अगर इसमें पूछा जाता है आप सम ऑफ रूट्स बताइए कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप किसी भी मेथड से इनका रूट्स फाइंड आउट कर दीजिए। आपको स्प्लिटिंग द मेथड बताया हूँ, और एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी आता है, तो वो भी अभी बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप इसे बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसके रूट डायरेक्टली हम फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या होता है, x के 2 रूट्स होते हैं, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो भी a की वैल्यू है, यहाँ d की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, रूट में लेते हैं और a की नीचे। तो एक बार x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी जैसे मैंने बताया। एक बार माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a से मिल जाएगी, और दूसरी वैल्यू हमें माइनस b, एक बार यहाँ नीचे माइनस साइन लगाया तो माइनस d अपॉन 2a से मिल जाएंगी। तो इस तरह 2 रूट्स निकलते हैं। तो मैंने आपको बताया, अब एक तो इस मेथड से आप या तो फाइंड करिए या स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो 2 रूट्स आ गए हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स, इसके 2 रूट्स होंगे तो उसका सम क्या होगा, तो वो सम जो होता है वो माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। यानी जो माइनस b है वो क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ x है, वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो इन 2 चीज़ों को याद रखना है कि जो b की वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट होता है, और जो a होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो सम ऑफ रूट हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और एक चीज़ आता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पूछा जाता है कि वो कैसे हम निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, जो भी आप कह लें, वो होता है c अपॉन a के बराबर, जहाँ पे c कांस्टेंट टर्म आपको मैंने बताया था, ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो किसके बराबर होगा, c अपॉन a के बराबर होता है। तो ये 2 और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज थे आपके इसमें, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको एक मेथड तो बता ही दिया हूँ, एक इसमें और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका जो हमने क्वेश्चन लिया था 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसका हम स्प्लिटिंग द मेथड से ना निकाल के इसके जो रूट्स हैं हम वो फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a,
और हमने देखा था जो d होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे d हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 8 का माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is 6। तो 64 माइनस 48 यानी कि 16, यानी d की वैल्यू 16 आ गई। d की वैल्यू जो है हमारी वो 16 आ गई। तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो माइनस b यानी माइनस इंटू माइनस 8 हमारा था, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 2a is 2। तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ पे ये 8 हुआ, अब यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 और यहाँ नीचे भी 4। तो एक बार हम इसे प्लस की वैल्यू के साथ ले लेंगे यानी 8 प्लस 4/4 और दूसरा क्या होगा 8 माइनस 4/4। ये प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार इसे प्लस के साथ लेना है 4 को और एक बार माइनस के साथ लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया 12/4 और यहाँ आया 4/4, यानी यहाँ पे निकल के आया 3 और यहाँ पे निकल के आया 1। तो यही तो हमारा स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आपका यही आ रहा था रूट्स इसके। तो इसके रूट्स क्या हो गए 3 और 1, और यही चीज़ हमने स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाले फॉर्मूले से भी यही चीज़ आपको निकाल के दिखाई थी कि इसके दो रूट्स आएंगे, ये 3 और 1 आए थे। तो ये तो इसका तरीका था सॉल्व करने का दोनों को इस्तेमाल करके। तो अब आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें दो चीज़ करनी है कि हमें वेरीफाई भी करना है जो जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। तो जीरोज और कोफिशिएंट में हमें क्या रिलेशन होता है वो पहले आपको अभी जस्ट इससे पहले मैं बताया हूँ कि जो सम का फॉर्मूला होता है वो माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। यानी कि जब अगर हम दोनों रूट्स को जोड़ देंगे जो भी निकल के आ रहे होंगे तो और ये जो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे वो दोनों बराबर आनी चाहिए। चलिए इसको समझा के करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 हमने लिया और क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसको अगर हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 1 है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही हो जाएगा। अब 8 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा 2 आ जाए। तो 8 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, और इसको हम कर सकते हैं 4 इंटू 2। जब 4 इंटू 2 कर देंगे और 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। जो भी हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं उनको अब ऐसे ही स्प्लिट करना है कि उसको जोड़ने या घटाने पे हमें -2 लाना है। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर -4x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे मिडिल टर्म को तभी तो यहाँ घटने पे ये आएगा। तो इस तरह हमने स्प्लिट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कॉमन लेंगे इन दोनों में से। तो पहले x कॉमन लिया तो यहाँ x² है, x बचा और यहाँ पे -4 बचा, और इसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x -4 अगेन यहाँ बचा। तो देखिए दोनों सेम आए ब्रैकेट के अंदर। तो अब x -4 हम कॉमन ले रहे हैं और फिर इधर क्या बचेगा x + 2। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 2 बचा, यानी जो हमारे दो फैक्टर्स थे वो ये मिल गए +2। अब इनको हम 0 के बराबर कर देंगे तो जो हमारे रूट्स थे वो x -4 को जब 0 के बराबर किया तो x = 4 आ गया। इसी तरह x + 2 को जब हमने 0 के बराबर किया तो x = -2 आ गया, यानी x = -2 और 4 हमारे दो रूट्स आ गए। तो अब हम चेक कर लेते हैं, अगर इन दोनों रूट्स का हम सम कर दें तो क्या आएगा। सम ऑफ रूट अगर हम करें, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स हम करने जा रहे हैं।
तो ये दोनों जो रूट्स हैं इनका सम करेंगे -2 + 4, तो हमारा निकल के आया +2। अब ये फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया है -b/a। तो वो भी चेक करते हैं, यही आना चाहिए। b की वैल्यू क्या है? b की जो वैल्यू थी हम देख सकते हैं, यहाँ -2 थी, यहाँ पे देखिए -2 है b की वैल्यू, तो हम यहाँ पुट करते हैं -2, और a की वैल्यू 1 है। भाई कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम लेंगे, तो ये देखिए 2/1 यानी कि 2, और यही हमारा देखिए सम करने पे ये आ रहा था, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाइड भी हो गया। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी हम निकाल के चेक कर लेते हैं। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट करें, जो हमारे रूट्स निकले हैं, अगर इनका हम प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई 2 × 4 यानी कि -8, तो अब हम इससे भी वेरीफाई इधर कर लें। जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? c/a। तो c यहाँ पे देखिए क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c था -8 और a हमारा 1 था। तो यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो -8 और 1, तो हमारा क्या आ गया? -8। तो देखिए यहाँ पे भी इस फॉर्मूले से भी और रूट निकालने के बाद भी दोनों जगह सम और प्रोडक्ट में दोनों जगह हम देख रहे हैं कि हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो इसी तरह आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है। सम ऑफ रूट्स का ये फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट का ये फॉर्मूला, जो भी हम सॉल्व करके रूट्स ला रहे हैं उनका आप एक बार सम करो और उससे पहले वेरीफाई करो यहाँ पे सम ऑफ रूट लगा के, और इसके बाद प्रोडक्ट निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा के उस चीज़ को देखना है कि आ रहा है या नहीं। तो ये इस तरह हमें वेरीफाइड क्वेश्चन को करना है, हर क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें चलिए एक क्वेश्चन हम, ये आसान है, ये भी आसान है। यहाँ पे बस s दे रखा है x की जगह, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बाकी सब क्वेश्चन उसी तरह हैं, एक ये थोड़ा अलग लग रहा है तो इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। t² - 15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं t² - 15, फिफ्थ क्वेश्चन है, t² - 15 जो लिखा हुआ है ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है और इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो इसके ये तो बहुत आसान है, t² - 15 है। अगर इसको हम 0 के बराबर कर दें, क्योंकि हमें इसके जीरोज रूट्स निकालने हैं। अब देखिए इसको मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ a² + b² का। तो अगर मैं यहाँ पे रूट 15 लिख दूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ तो वही चीज़ है। हम जानते हैं कि रूट का स्क्वायर करने पे हमें वही मिल जाता है। तो यहाँ पे 15 लिखा था तो हमने इसको रूट लिख दिया, फिर स्क्वायर कर दिया। तो अब ये फॉर्मूला भी बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, जो कि किसके बराबर होता है? a + b और a - b। तो इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, 2 रूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे t + √15 और t - √15 = 0। तो इसका देखिए एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, तो हमारा ±15 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। एक तो ये तरीका है आपको बताया, एक इसका डायरेक्ट ये तरीका ये होता है कि अगर t² बराबर आपका 15 t² - 15 दिया है तो इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। t² = 15 हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटाते हैं, जब यहाँ से इधर से डायरेक्ट स्क्वायर हटाते हैं तो हमारा ये ±15 आ जाता है। अब इसमें कई बच्चे ये पूछते हैं, उनका कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम इसे प्लस और माइनस दोनों में क्यों लिखते हैं? जब इधर से हटाया तो ये पॉजिटिव था, इधर हमने भेजा था तो पॉजिटिव ही था।
तो इसका स्क्वायर हम प्लस और माइनस में क्यों लिखते हैं? इसका कारण ये है कि जब आप 15 है इसका आप स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 15 आता है, और प्लस 15 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 15 ही आएगा। तो यहाँ रूट है, तो जब स्क्वायर यहाँ पे था तो हमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसलिए हम इसे प्लस माइनस लगाते हैं। और यहाँ पे आपने ये देख ही लिया, जो हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, यहाँ पे भी प्लस माइनस आया। क्यों आया? कि एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली प्लस माइनस इसके जो दो रूट्स हैं t के, हम क्या कह सकते हैं? t इज इक्वल टू आइदर प्लस 15 और माइनस 15। तो ये अब सम ऑफ रूट अगर हम करेंगे तो इनका सम क्या निकल के आएगा? अगर हम इसमें सम ऑफ रूट्स करेंगे, इसका फॉर्मूला ना लगा के अगर हम इन दोनों को रूट्स को जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो हमारा 15 पॉजिटिव का और माइनस का ये हो जाएगा 0। और अगर हम अब फॉर्मूला लगा दें सम ऑफ रूट्स का, वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। b जो होता है x का कोफिशिएंट होता है और a हमारा x स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर ना देके t और t स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे देखिए x का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, और t स्क्वायर का 1 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी वो इक्वेशन थी t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट तो a का तो 1 हमें मिल गया, लेकिन b का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? जब 0 को कोई नंबर डिवाइड करता है तो 0 आंसर आता है। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ रूट्स हमने जब फॉर्मूले से निकाला तो 0 आ गया, और जब हमें इन दोनों को प्लस किया तो 0 आ रहा था। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट करें इन दोनों नंबर्स का, यानी रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा? माइनस और 15 2 इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा माइनस 15 आ रहा है, प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। और इसी तरह जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है? c है, c इज माइनस 15, तो यहाँ पे माइनस 15 देखिए आ रहा है, और a की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ माइनस 15 हमारा आ गया। तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला से भी माइनस 15 आ रहा है, और जो हमने दोनों रूट्स मल्टीप्लाई किए हैं उससे, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह हमें हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है। तो ये तो बात थी, और बाकी के जो इसमें क्वेश्चन हैं आप ये खुद कर सकते हैं, सब आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं लग रहा है जो आप ना कर पाएँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आइए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रखा है द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इज जीरोज आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, यानी आपको यहाँ पे सम क्या दे रखा है? 1/4, एंड प्रोडक्ट क्या दे रखा है? -1। ये प्रोडक्ट है, शॉर्ट में आप समझ जाइएगा। तो इसके लिए एक जस्ट सिंपल फार्मूला आपको अप्लाई करना है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सम और प्रोडक्ट आपको दिया हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दे रहे हैं डायरेक्टली तो आपकी इक्वेशन मिल जाएंगी। तो पहला सम हमें ये दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, -1 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? x
माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। रूट सम ऑफ रूट हमारा ये दे रखा है, रूट टू सम दे रखा है और प्रोडक्ट 1/3 दे रखा है। दूसरे वाले सवाल में जो सम दे रखा है वो दे रखा है रूट 2 और जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 1/3। ये क्वेश्चन और ये वाला आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, बस ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यानी इसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसे और अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह बस ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चंस आसान हैं, आप उन्हें स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।